अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने अपनी दुल्हन बनी बीवी का घूंघट उठाए बगैर ही इसे जोरदार थप्पड़ दे मारा और कमरे से बाहर निकल गया। अगले दिन परदेश चले गया क्योंकि मेरी शादी अब्बा ने जबरदस्ती की थी। 2 साल बाद पाकिस्तान आया तो हसीन लड़की ने दरवाजा खोला। इसके साथ एक छोटा बच्चा भी था। मैं हैरत से इसे देखने लगा तो अब्बा की बात नहीं मेरे औसान खता कर दिए कि ये लड़की तुम्हारी बीवी है। और मैं बहुत अरसे बाद घर आया था। दरवाजे पर दस्तक दी तो अब्बा अम्मा में से किसी को देखने की उम्मीद थी, लेकिन एक बहुत ही हसीन और खूबसूरत लड़की ने दरवाजा खोला जिसे देखकर मैं हैरान रह गया। इसके साथ छोटा बच्चा भी था जो 2-2.5 साल का होगा। इसका दुपट्टा पकड़ के खड़ा था। मैं इस लड़की को अच्छी तरह जानता था और यहीं से मेरी बर्बादी शुरू हो चुकी थी। ये अभी तक इस घर में मौजूद थी, लेकिन ये बच्चा किसका था वहीं दस्तक देने के बाद हैरान खड़ा था। फिर हाथ भी अभी तक हवा में ही था कि अब्बा ने मुझे दूर से देखा और मेरी हैरानगी को देखते हुए मुझे बताया कि ये लड़की कौन है और ये बच्चा कौन है। तो मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई और मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो इससे भी बुरी खबर मिली। मेरा नाम अकरम है। मेरे वालिदैन मेरी जिंदगी के फैसले अक्सर अपने तरीके से करते थे। मेरी जिंदगी की सबसे अहम बात यानी शादी का फैसला भी इनके दरमियान कशमकश बन गया। मेरी अम्मी हमेशा चाहती थी कि मेरी शादी इनकी बहन की बेटी से हो जाए और वो मेरी खाला की बेटी थी। बचपन से कई बार हमारे घर आई। कभी कभार गपशप भी हुई। मेरी अम्मी को लगता था कि वो लड़की बहुत समझदार है, हमारे घर के माहौल में अच्छी तरह वक्फ है और इनके दिल के बहुत करीब है। दूसरी तरफ मेरे अब्बा चाहते थे कि इनके भाई की बेटी से शादी करूं। मेरे चाचू की बेटी गांव में रहती थी। मैंने कभी इसे देखा भी नहीं था। इसका नाम सफूरा था। ये नाम मुझे कभी पसंद नहीं आया। ना ही इससे कोई जज्बाती ताल्लुक पैदा हुआ और ना ही कभी ऐसा मौका आया कि मैं इससे बात कर सकता। इस बारे में अब्बा ताया मेरे वालिद के हुक्म का हमेशा बाला रहा। घर में इनका फैसला आखिरी होता इसलिए इनकी बात मानी गई और सफूरा के साथ मेरी निस्बत तय कर दी गई। मेरे दिल में इस्तराब पैदा हुआ और बाहर के मुल्क जाने की तैयारी कर रहा था। मुझे लगा था कि गांव की लड़की मेरे ख्वाबों का साथ नहीं दे सकेगी। मेरी सोच में एक जदीद जिंदगी थी, तरक्की, कामयाबी, सहूलतें, इन सब में एक सादा गाँव की लड़की का वजूद एक कला महसूस होता। मेरी अम्मी खामोश हो गई, मगर अंदर ही अंदर इनके दिल में बहुत कुछ चल रहा था। एक दिन उन्होंने मुझे अलग कमरे में बुलाया। मुझे सामने बिठाकर बोली, बेटा तू मर्द है, अगर तुझे ये लड़की पसंद ना आए तो तलाक दे दे। मेरे चेहरे पर उलझन के आसार देखकर उन्होंने मजीद वजाहत की। कहा, देख बेटा, तेरा बाप कभी भी मेरी बहन की बेटी से तेरी शादी नहीं करेगा क्योंकि वो अपनी बात मनवाना चाहता है। एक बार सफूरा से शादी कर ले, इसकी जिद पूरी हो जाएगी। फिर तू इसे छोड़ दे और मैं तेरी शादी खाला की बेटी से कर दूंगी जो तुझे पसंद भी है और मेरे दिल के भी करीब है। मेरे दिमाग में जैसे झुमका हुआ। माँ की चालाकी पर हैरानी भी हुई और सुकून भी आया, ये सोच करके शायद मेरे दिल की बात पूरी हो जाएगी। मगर फौरन जमीन ने आवाज दी कि ये ज्यादती होगी सफूरा के साथ क्योंकि इसका कोई कसूर नहीं, वो सिर्फ इस खेल की एक मोहरा थी। लेकिन मेरी माँ ने एक और बात कह दी जिससे सारी हमदर्दी खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि वो लड़की बहुत बदकिरदार है। पूरे गाँव के लड़के इसके पीछे हैं। इसकी हरकतें गाँव सबको मालूम है। इसका किरदार ऐसा है कि कोई भी शरीफ लड़का इससे शादी ना करेगा। ये बात सुनकर मुझे शदीद गुस्सा आया। मैंने कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर मैं वही करूंगा जो तुम कह रही हो। घर में शादी की तैयारियां तेजी से होने लगी। हर तरफ खुशियों की बातें होने लगी। मगर मैं अंदर से बेचैन था। मैंने सफूरा को कभी नहीं देखा था, ना इसकी कोई तस्वीर देखी, ना इससे बात हुई, ना इसके बारे में जानता। मेरे वालिदैन ने कहा कि लड़की वाले शादी के दिन से एक दिन पहले शहर आएंगे और रस्म अदा करके अगले दिन वापस चले जाएंगे। लड़की यहीं मेरे साथ रहेगी। मुझे इस अंदाज पर भी हैरत हुई कि वो अपनी बेटी की शादी इतनी सादगी से करना चाहते थे जैसे ये सिर्फ एक रस्म हो। मेरे दोस्त अहबाब सब तैयारियां कर रहे थे। दावतनामे बांटे जा रहे थे। घर के हर कोने में गूंज थी, लेकिन मेरा दिल किसी और की तरफ लगा था। बार बार खाला की बेटी को याद करता जिससे मेरी कभी गहरी बातचीत नहीं हुई, मगर एक इंसानियत जरूर थी इसके अंदर गुफ्तगू की। इसकी शरारतें मुझे याद आती रही। मैंने कई बार चाहा कि अपने वालिद से बात करूं, इनको समझाऊं कि मैं खुश नहीं हूं, मगर हिम्मत ना हुई क्योंकि मैं जानता था कि वो अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। इनका फैसला अटल होता है। इनकी आंखों में हुक्म होता था, इनके लहजे में ताकत होती थी। वो चाहते थे कि इनका बेटा इनकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे जिस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी। अब शादी की तारीख करीब आ रही थी। घर में मेहमान आने लगे। मेरी अम्मी खामोश मगर दिल ही दिल में खुश थी। इन्हें यकीन था कि इनकी चाल कामयाब होगी, इनकी बात बाद में पूरी हो जाएगी। मुझे भी यही लग रहा था कि सब ये चंद दिनों की बात है। शादी हो जाएगी, फिर तलाक हो जाएगी और मेरी पसंद की शादी हो जाएगी। ये सारी बातें मेरे दिल में चलती रही। एक तरफ मेरे ज़मीर की आवाज़, दूसरी तरफ माँ की मोहब्बत, तीसरी तरफ बाप का हुक्म, चौथी तरफ खाला की बेटी की याद, पांचवी तरफ सफूरा का अनदेखा चेहरा। मेरी जिंदगी के ये दिन एक अजीब कश्मकश में गुजरने लगे। ना रातों को नींद आती, ना दिन
मन को सुकून रहता। मैंने कई बार दुआ की कोई मौजज़ा हो जाए, ये शादी टल जाए, ये सफूरा की तरफ से इनकार हो जाए, मगर कुछ ऐसा ना हुआ। शादी का दिन आ गया। सफूरा के घर वाले गाँव से आए थे, सादा लोग थे, इनके चेहरे पर आजिज़ी थी, इनके लहजे में नरमी थी। वो लोग किसी शान शौकत के कायल नहीं थे। उन्होंने रस्म अदा की और अगले दिन वापसी की तैयारी करने लगे। सफूरा अब मेरे घर की दुल्हन बन चुकी थी। वो मेरे कमरे में आ गई। मेरे दिल में एक अजीब सी कैफियत थी। मैंने आहिस्ता से कमरे का दरवाजा बंद किया और सफूरा की तरफ देखा। मैं कमरे में दाखिल हुआ। सफूरा घूंघट निकाले बैठी थी। इसका सरापा देखते ही मेरे दिल में एक बार फिर नफरत की लहर दौड़ गई। इसके लिबास का रंग ऐसा जैसे किसी पुराने जमाने की देहाती शादी हो रही थी। इसकी मेहंदी की रंगत मध्यम जैसे किसी ने जबरदस्ती हाथों पर लगा दी हो। इसके पैरों पर गहरी लाल पॉलिश जो मेहंदी के रंग से भी ज्यादा चुभती थी। ये सब देखकर मुझे शदीद खौफ हुई। मुझे वही बातें याद आई कि जो मेरी माँ ने कही थी, ये लड़की किसी तौर पर भी मेरे ख्वाबों के मयार पर पूरा नहीं उतरती। इसके लहजे में भोलापन हो या चालाकी, ये बात मेरे लिए मायने नहीं रखती थी। मेरे दिमाग में एक ही जुमला गूंज रहा था, तलाक दे देनी है। मेरी माँ ने कहा था कि कुछ दिन गुजरने के बाद फिर मौका देखकर तलाक दे देना, ताकि बात ज्यादा न फैले। मगर मेरे अंदर का तूफान कभी सबर का कायल न था। मैंने सोचा सिर्फ साथ रखना ही नहीं, जब एक लम्हे को भी इसका चेहरा बर्दाश्त नहीं करना तो फिर झूठे रिश्ते की ये रस्म क्यों निभानी है। मैंने बिना कोई बात किए, बिना इसका घूंघट हटाए 3 अल्फाज अदा कर दिए। सफूरा अब मेरी बीवी नहीं रही। और एक लम्हे को वो साकित हुई और फिर इसके होठों से दबी दबी चीख निकली और वो फूट फूट कर रोने लगी। इसकी सिस्टम की आवाज में एक बेबसी थी, एक सवाल था, एक मातम था, मगर मेरे अंदर की किसी किस्म की नरमी ना पैदा हुई। मैं खामोशी से दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर निकल गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे कोई फर्ज अदा करके फारिग हुआ हूँ, जैसे मेरे कंधों पर से बोझ हट गया। मेरे कदम बाहर की तरफ थे। मेरी सोच आजाद हो चुकी थी। मेरे चेहरे पर कोई तासुर ना था, मेरे दिल में किसी का दुख न था। मैंने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद किया। कुछ देर खामोश बैठा, फिर फोन उठाया और अपने दोस्त को कॉल की कि अब कोई रुकावट नहीं बची, आप मुझे बाहर जाना है, जल्दी टिकट का बंदोबस्त करो, अगली फ्लाइट में निकलना है। मेरे बाबा को जब इस वाक़े की खबर मिली घर में जैसे कयामत बर्पा हो गई। हर कमरे में चीख उठने लगी। मेरी छोटी बहनें सहम गई। मेरी अम्मी हैरान हो गई मगर खामोश रही, क्योंकि सारा मंसूबा इन्हीं का बनाया हुआ था। वो मेरे फैसले पर अफसोस करने के बजाय मुतमईन नजर आए। उन्होंने सबको यही कहा कि लड़के का दिल नहीं माना तो क्या किया जा सकता है। मेरे बाबा ने मुझे कमरे में बुलाया। उन्होंने पहली बार गुस्से से मुझे घूरा। उन्होंने कहा कि ये क्या तमाशा है। मैंने इनकी आंखों में देखा और कुछ ना कहा। उन्होंने फिर पूछा क्या सफूरा में कोई खराबी है। मैंने सर झुकाए बगैर कहा जी, वो मेरे साथ बदतमीजी से पेश आई। इसने ऐसी बात की कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। मेरे बाप ने कहा कि पहली बात कोई ऐसा करता है। मैंने कहा कि मैं मजबूरी में था, वो मुझे बर्दाश्त ना हो सकी। मैंने कहा कि मैं इससे शादी के लिए तैयार ना था, मगर मजबूर किया। सबको ये कहानी सुनाई कि सफूरा ने मेरे साथ बदतमीजी की थी। लोगों ने कुछ यकीन किया, कुछ ने नहीं किया, मगर बात फैल गई। सफूरा अपने गाँव वापस चली गई। वो एक खामोश सी लड़की थी। इसने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से सब कुछ सह लिया। इसके साथ क्या हुआ किसी ने ना पूछा ना सोचा। मैंने 2 दिन बाद अपना सामान बांधा। माँ ने मुझे गले लगाया और कहा अब तू आराम से काम करना, 2 साल बाद हम तेरी शादी अपनी बहन की बेटी से करा देंगे। इनको भी ये रिश्ता चाहिए था, किसी बैरून मुल्क कमाते हुए लड़के का। मैंने माँ को देखा और हल्के से मुस्कुराया। मैंने कहा कि मैंने अब किसी से शादी नहीं करनी, मुझे किसी से मोहब्बत नहीं, मुझे सिर्फ खुद से मोहब्बत है, मुझे सिर्फ अपनी आज़ादी चाहिए। वो लड़की मुझे खूबसूरत लगी थी, इसमें कोई शक नहीं, मगर वो सिर्फ चेहरा थी, सिर्फ एक अक्स जो कुछ लम्हे भाया फिर भूल गया। मैंने कहा अब जहाँ दिल चाहे करेगा वहीं शादी करूंगा, अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं ना होगी, कोई मशवरा नहीं लूंगा, कोई समझौता नहीं करूंगा। मेरी माँ के ख्वाब भी वहीं टूट गए। मेरे बाप की जिद भी खत्म हो गई और मैं वो सब पीछे छोड़कर बैरून मुल्क रवाना हो गया। मैंने सोचा कि मेरी जिंदगी, मेरे फैसले, मेरी ख्वाहिशें अब किसी के इख्तियार में नहीं होंगी। मुझे रिश्तों की जंजीर नहीं चाहिए, मुझे समाज की रस्में नहीं निभानी, मुझे सिर्फ आगे बढ़ना है, सिर्फ कामयाब होना है। सफूरा एक बाप था जो बंद हो गया था, एक लम्हा था जो गुजर गया था, एक नाम था जो अब मेरे जहन से मिट चुका था। मुझे अब ना सफूरा से कोई हमदर्दी रही, ना खाला की बेटी से कोई उम्मीद, ना वालिद के फैसले से कोई ताल्लुक। मुझे सिर्फ अपने ख्वाबों से वास्ता था, सिर्फ अपने रास्ते से गर्ज थी। यहाँ पर परदेश में एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए ख्वाब लिए मैंने हर चीज पीछे छोड़ दी। अपने मुल्क, अपने माँ बाप, अपनी पुरानी जिंदगी को खैराबाद कहा। दिल में सिर्फ एक ही इरादा था कि खुद को मनाऊंगा, कामयाब होकर दिखाऊंगा। दिल में एक खला था, दिल में एक तन्हाई थी जो वक्त के साथ गहरी होती गई। फिर एक दिन मैंने एक लड़की देखी। वो नाम तो मेरे मजहब की थी, ना मेरी जबान बोलती थी, ना मेरे मुल्क की थी, लेकिन इसकी आंखों में एक कशिश
थी, इसके अंदाज में एक दिलकशी थी। इसके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगा, बातें करना, बाहर जाना, घूमना फिरना सैर अंगेज सा तजुर्बा लगा। दिल ने चाहा कि इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लूं। दिल ने कहा कि एक बार फिर किस्मत आजमाई जाए, इसलिए हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। कागजी कार्रवाई मुकम्मल होते ही हम एक साथ रहने लगे। पहले पहले जब सब नया था, सब अच्छा लग रहा था। इसका अंदाज, इसकी मुस्कुराहट, इसकी बातें सब कुछ दिल को भा रही थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हकीकत खुलने लगी। समझ आने लगा कि ये लड़की वो नहीं जो मैं चाहता था। इसका तर्ज जिंदगी मेरी सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ था। मैं एक रिवायती शौहर था। मैं चाहता था कि घर में आऊँ तो खाना तैयार हो, मेरे कपड़े साफ सुथरे हों, घर की सफाई हो, बीवी का चेहरा खुशबू से महक रहा हो। लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा था। मैं थका हारा घर आता तो वो कहती कि चलो खाना मिलकर बनाते हैं। बाज़ औक़ात कहती आज तुम ही खाना बना लो, मैं थक गई हूँ। मेरे लिए सब अजनबी सा था। मेरे ये अंदाज नापसंदीदा था। मैंने सोचकर परदेश का रुख किया था कि यहाँ मुझे आज़ादी मिलेगी, सुकून मिलेगा। मगर मुझे एहसास हुआ कि मैं एक रिश्ते में बन गया हूँ जहाँ मोहब्बत कम, समझौते ज्यादा हैं। वहाँ वो हर बात में खुद को मर्द जैसा जाहिर करती। वो खुद मुख्तार थी, खुद सर थी। वो किसी की बात सुनने की आदी नहीं थी। मैं चाहता था कि मेरी बात मानी जाए, लेकिन वो चाहती थी कि मैं इसकी बात मानूं। वो एक आजाद ख्याल औरत थी और मैं एक रिवायत पसंद मर्द था। मैंने घर बसाया था सुकून के लिए, लेकिन घर अब एक मैदानी जंग बन चुका था। मैं अपनी बीवी से बीवी जैसा बर्ताव चाहता था, लेकिन वो खुद को बीवी कहलाने खुश ही नहीं थी। वो कहती थी कि दोनों बराबर हैं, दोनों काम करेंगे, दोनों जिम्मेदारी बांटेंगे। मैंने ऐसा कभी सोचा ना था, ना मेरे घर में कभी ऐसा हुआ था। मेरे माहौल ने मुझे ये सिखाया कि मैं उलझने लगा, मैं थकने लगा, मैं बदलने लगा। वो मुझे अब बोझ लगने लगी। इसका हर जुमला मुझे काटने लगा। मैं इससे नफरत करने लगा। मेरी हर बात को टाल देती। मेरे ख्वाब एक एक करके बिखरने लगे। मेरी ख्वाहिशें दम तोड़ने लगी। मेरी जात एक खौल में बंद होती गई। मैं अपने माँ बाप से भी बात नहीं कर सकता था। वो पहले ही मुझसे नाराज थे। मेरी माँ को सफूरा के साथ किया गया सलूक याद था। मेरे बाप को मेरी बेइंतहाई ना तकलीफ दी थी। मैं कभी कभी फोन करता, लेकिन बात ज्यादा ना हो पाती। माँ खामोश रहती, बाप सर्द लहजे में बात करता। वो पैसे तो मांगते नहीं थे, मैं भेजता रहता, लेकिन वो निकलवाते ना थे, जैसे मेरा वजूद ही न इनके लिए बेकार हो चुका था। वो मेरे दिल में खलीज बढ़ती गई। एहसास जुर्म दिल को काटने लगा। मैं सोचने लगा कि न यहाँ खुश हूँ, न वहाँ का हूँ। माँ बाप को नाराज किया खुशी के लिए, लेकिन खुशी मिली ही नहीं। अब तो लगता है कि मैं खुद से भी बेवफाई की। मैंने आईना देखा तो एक अजनबी सा चेहरा नजर आया। वो चेहरा जो कभी ख्वाब देखता था, अब मायूसी में डूबा था। वो चेहरा जो कभी मुस्कुराता था, अब वो खामोशी की तस्वीर बना था। मैंने इस लड़की से बात की। मैंने कहा कि हम साथ नहीं चल सकते। वो कुछ दिनों से यही सोच रही थी कि वो खामोश नहीं थी, लेकिन छोड़ना आसान नहीं था। लेकिन कागजों में हम बंधे हुए थे, दिल में हम टूट चुके थे। इस रिश्ते से निकलने के लिए मुझे कई कानूनी बराई से गुजरना पड़ा। मुझे इसको कुछ रकम देनी पड़ी, कुछ चीजें छोड़नी पड़ी, लेकिन मेरे पास पैसे की कमी ना थी। मैंने सब कुछ दे दिया, सब बस जान छुड़ानी थी। वो एक बुरा ख्वाब बनकर मेरी जिंदगी में आई और चुपचाप गुजर गई। इसके जाने के बाद मैंने गहरी सांस ली, जैसे कोई बोझ हट गया हो। लेकिन दिल में फिर वही सवाल, अब अब कहाँ जाऊँ? परदेश में तना रहना मुश्किल था। मैंने सोचा वापस जाना चाहिए, शायद वही सुकून हो, शायद वही नई शुरुआत हो। मैंने फैसला कर लिया कि मैं पाकिस्तान वापस जाऊंगा, एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। शायद एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। अपने किए पर माँ बाप से माफी मांगूंगा। शायद एक आम सी सादा सी जिंदगी गुजारूंगा, जहाँ बीवी हो, शौहर हो, जहाँ औरत हो, मर्द हो, जहाँ रस्में रिश्ते कदर में हो, जहाँ एक दूसरे को निभाने का जज्बा हो। मैंने अपने सामान बांधा। वीजा खत्म होने का वक्त भी करीब था। मैंने सोचा कि अब इस मुल्क में रहने का कोई फायदा नहीं रहा। अब दिल किसी चीज में नहीं लगता। परदेश सा लगता। अब तन्हाई और ज्यादा महसूस होती। अब हर चेहरा अजनबी लगता। अब हर आवाज बेगाना लगती। अब हर दिन बोझ लगता। मैंने टिकट लिया और मैंने आखिरी बार शहर के इन रास्तों को देखा जो कभी मेरे लिए नई दुनिया का दरवाजा थे। अब वही रास्ते बेरंग, बेजान, बेअसर लगते थे। मैंने अपना माजी अपने पीछे छोड़ा और वतन वापसी की राह ली, और ये सोचकर दिल में कुछ तसल्ली थी कि वतन वापसी पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ बाप की नाराजगी खत्म हो जाएगी। माँ तो माँ होती है, चंद आंसू देखकर पिघल जाएगी। बाबा वक्त के साथ साथ नरम हो जाएंगे। दिल में ये भी था कि शायद मेरी गलतियों को भुला दिया गया हो, शायद मुझे गले लगा लिया जाए। लेकिन एयरपोर्ट पर जब कोई लेने न आया तो एक सर्द हवा दिल में उतर गई, जैसे अभी भी दिलों में बर्फ जमी हुई है। जैसे मेरे आने की इतला सुनकर भी जज्बात नहीं जागे, जैसे मेरी वापसी का कोई इंतजार ही न कर रहा था। घर के रास्ते में बचपन के वो लम्हे याद आने लगे, जब माँ दरवाजे पर खड़ी होती, जब पापा दरवाजा खोलते, जब बहन भाई खुशी से गले लगते थे। लेकिन अब दरवाजे के बाहर मैं अकेला खड़ा था। दस्तक दी तो जो मंजर मेरे सामने आया वो मेरी सोचों को एक झटका दे गया। दरवाजा खोलने वाली
वाली लड़की को देखकर एक लम्हा भर को सांस रुक गई, दिल धड़कने भूल गया, जहन में सवालात की बौछार होने लगी। ये कौन है? ये यहाँ क्या कर रही है? इतनी हसीन, इतनी बावकार, इतनी पुरएतमाद, जैसे किसी फिल्मी सीन से निकली हो। वो मुझे देख रही थी, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हूँ मैं। इसके चेहरे पर हैरत और उलझन के मिले जुले तासुरात थे, जिसे वो मुझे देखकर हैरान हो गई। वो लम्हे भर में एक छोटा सा बच्चा इसके करीब आया, इसका दुपट्टा पकड़कर खड़ा हो गया। वो बच्चा नहायत खूबसूरत, मासूम, चमकती हुई आंखें, गुलाबी गाल, नन्हे हाथ, नन्हे पैर, जैसे गुड़िया हो। फिर वो रोने लगा तो वो लड़की झुकी, इसको गोद में उठाया और निहायत नर्म आवाज में अंग्रेजी में कहा कि तुम क्यों रो रहे हो मेरी जान। फिर इसे लेकर एक तरफ चली गई और मैं वहीं साकित खड़ा हो गया। जहन में सवालात की गूंज तेज हो गई कि ये लड़की कौन है, ये बच्चा किसका है, यहाँ क्या हो रहा है। तभी बाबा नजर आए। इनके चेहरे पर संजीदगी थी, लेकिन आंखों में थकन और वक्त की गिरद जमी हुई थी। उन्होंने मुझे देखा और कहा, बेटा ये सफूरा है। मैं वहीं खड़ा रह गया। मेरे होंठ खुश्क हो गए, मेरी सोचें रुक गई, दिल ने एक धड़कन छोड़ दी। जहन ने जैसे इस जुमले को मानने से इनकार कर दिया। ये सफूरा थी जिसे मैंने बगैर देखे तलाक दे दी थी, जिसे मैंने कबूल किए बगैर रद्द कर दिया था, जो मेरे लिए महज एक रस्म थी, एक फर्ज था जिसे निभाने का कोई इरादा ना था। लेकिन सामने खड़ी लड़की किसी और दुनिया की मखलूक लग रही थी। जैसे वक्त ने इसे संवार दिया, जैसे तकदीर ने इसे निखार दिया, जैसे कुदरत ने इसे मेरे फैसले पर तरद्दुद में पैदा किया हो। लेकिन सबसे बढ़कर मेरे लिए सबसे बड़ा धचका वो बच्चा जो इसके साथ था, जो इससे लिपटा हुआ था, जो मेरी तरफ भी देख रहा था। मेरे कदम जैसे जमीन में धस गए। आवाज बामुश्किल निकली। मैंने बाबा से पूछा कि ये बच्चा किसका है। उन्होंने खामोशी से कहा, तेरा अपना बेटा है। ये सुनकर मेरे कदम लड़खड़ा गए। मैंने कहा कि बाबा आपको गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने सफूरा का घूंघट तक नहीं उठाया, मैंने तो इसे देखा भी नहीं। मैंने तो इसे सिर्फ इसलिए तलाक दे दी थी कि मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी पसंद से शादी करूंगा। मैंने तो इससे कभी बात भी नहीं की थी, मैंने तो इसे दिल से कबूल ही नहीं किया। क्या तो ये बच्चा कैसे हो सकता है। बाबा ने मेरी तरफ देखा और कहा कि तू अंदर आ, पहले बात करता हूँ, तुझे सब कुछ समझाता हूँ। वो मैं खामोशी से अंदर आया, दरवाजा बंद किया। मेरे कदम हो जलते, मेरी सांसें तेज थी, दिल में उलझनों की आंधी थी। माँ सामने आई, चेहरे पर बरसों की जुदाई का अक्स था, लेकिन आंखों में माँ की ममता थी। उन्होंने मुझे गले लगा लिया। मेरा माथा झुककर छोड़ तो गया था, पर मैंने इंतजार कभी नहीं छोड़ा। माँ ने माफ कर दिया, मुझे सीने से लगाया, आंखें नम हो गई। मुझे वो सुकून मिला जिसके लिए मैं परदेश गया था, जो कभी वहाँ मिला ही नहीं। हाथ धोया, खाने की खुशबू महसूस की, दस्तरखान पे बैठा माँ के हाथ का पका खाना खाया। दिल में अजीब सा सुकून उतर आया, पर दिमाग में सवालात की चीखें थी। बाबा ने कहा कि अब मैं तुझे असल कहानी सुनाता हूँ, जो तू नहीं जानता, जिससे तू हमेशा बेखबर रहा, जिसे जानना अब तेरे लिए जरूरी है। मैं खामोश बैठ गया, नजरें इनकी तरफ, और दिल धड़क रहा था कि अब क्या सुनने को मिलेगा, क्या राज खुलेगा जिसने मेरी दुनिया पलट दी थी। बाबा ने गहरे सांस लेते हुए मेरी तरफ देखा। सफूरा को देखकर शायद इसे अपनी बेटी जैसी लगती थी। वो नजर जो मैंने इस पर डाली थी, वो नजर मेरे बाप से छुपी नहीं रह सकती थी। इसने अपनी निगाह नीचे कर ली, जैसे मेरे दिल में खंजर चुभा दिया। सफूरा किचन से पानी का जग लेकर निकली तो हन्नान इनके पीछे चला आया। वो जग रखकर अंदर चली गई। मैंने हन्नान को गोद में उठाने की कोशिश की तो वो रोने लगा। सफूरा बाहर निकली। हन्नान की चीख सुनकर वो मेरे हाथों से इसे लेकर चुप करवाने लगी। मेरा दिल चाहा कि वक्त का पहिया रोक दूं, ये मंजर जाम कर दूं। मेरी आंखों के सामने वही औरत थी जिसे मैंने ठुकराया था, जिसे मैंने इसकी सूरत देखे बगैर तलाक दी थी। मेरे दिल में एक खलिश उभरी। जमीन ने मुझे खिंचोने लगा शुरू किए। बाबा की आवाज ने इस लम्हे की खामोशी तोड़ दी। वो बोले, ये बच्चा हमारा फख्र है, इस घर की खुशबू है। सफूरा जैसी लड़की को तूने खो दिया, अब देख रहा है, जो ना सिर्फ तालीम में सबसे आगे है बल्कि किरदार में भी बेदाग निकली। मेरे भाई ने जब दिल थाम के तुझसे अपनी बेटी की शादी करवाई थी तो इसे फख्र था कि इसकी बेटी अब शहर जाएगी, तरक्की करेगी, अपने शौहर के साथ दुनिया देखेगी। लेकिन तूने इसे कुछ भी देखने का मौका न दिया, तो उन्हें एक लम्हे भी सबर न किया, और एक औरत को जो कुछ लम्हे कबल तेरे नाम से जुड़ी थी इसे किसी वजाहत के बगैर ठुकरा दिया। इसे तो बिना बोले ही अंधेरे में धकेल दिया। सफूरा ने वो वक्त भी देखा जब उसने रो रो कर अपने बाप को कब्र में भिगोया था। इसने वो दिन भी गुजारे जब लोगों ने इसे ताने दिए, इसे बदकिरदार कहा, इसे गाँव की गलियों में अंगुलियों पर रखा गया। लेकिन वो खामोश रही, क्योंकि तेरे खानदान की इज्जत का सवाल था, क्योंकि वो जानती थी कि इसके ससुराल वालों का सर शर्म से झुक जाएगा अगर वो बोली
तो लेकिन इसकी खामोशी ने सब कुछ बता दिया। हम सब ने इसे जब इसे करीब से देखा तब अंदाजा हुआ कि इसके अंदर सबर का समंदर छुपा है। वो जब भी रात को सोने जाती, हन्नान को सीने लगाकर आंखें बंद करती तो इसकी आंखों से आंसू निकलते थे। वो आंखें जो सारी दुनिया से शिकायतें छुपाती थी। हमने इसके दिल की हालत जानी। वो मेरे लिए माँ जैसी बन गई थी। वो माँ जो कभी शिकायत नहीं करती थी, वो माँ कभी जो सवाल नहीं करती थी। तेरे भाई ने जब इससे निकाह किया तो इसने भी इससे कोई सवाल नहीं किया, कोई शर्त नहीं रखी, बस इतना कहा कि इस घर की इज्जत मेरा फर्ज है और मैं इस फर्ज को निभाऊंगी। वो दिन जब तेरे भाई ने इसे कबूल किया, वो दिन हमारे लिए नई सुबह जैसा था, क्योंकि हमने एक लड़की को बिखरते देखा था और फिर संभलते भी देखा था। वो लड़की जो तेरे एक लफ्ज से टूट गई थी, वो लड़की जो तेरे एक फैसले से जिंदगी से मायूस हो चुकी थी, लेकिन वो इतनी मजबूत निकली कि दोबारा खड़ी हो गई, दोबारा इस घर को समेटा, दोबारा हमारे दिलों को जोड़ा। अब वो वापस आ गया है। वो चाहता है कि सब कुछ वैसा हो जाए जैसे पहले था। लेकिन बेटा, वक्त पीछे नहीं आता, वक्त सिर्फ आगे बढ़ता है। वो लम्हा जो तूने खो दिए, वो एहसास जो तूने ठुकरा दिए, वो एतबार जो तूने तोड़ा, कभी वापस नहीं आते। अब सफूरा ना तेरे बारे में बात करेगी, ना ही तुझे देखेगी। वो तेरे वजूद से भी गुरेज करती है। तेरे भाई ने कहा है कि अगर तू 1 महीने से ज्यादा यहाँ रुका तो सफूरा को लेकर अलग हो जाएगा, वो अपने बेटे को साथ ले जाएगा। और हम ऐसा नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि हन्नान हमसे दूर हो। हम नहीं चाहते कि सफूरा जैसी लड़की जो हमारे लिए नेमत बन चुकी है, वो हमसे अलग हो। तो तू चाहिए जितना भी अफसोस करे, जितना भी पछताए, वो लम्हा गुजर चुका है। माँ ने मेरी तरफ देखा, आंखें नम थी, आवाज भारी हो चुकी थी। बोली, बेटा, तूने हमारी बात ना मानी। हमने तुझे कहा था कि देखकर फैसला कर। जब तू परदेश गया, हमने सोचा शायद वहाँ जाके तुझे एहसास हो, शायद तेरी सोच बदले, लेकिन तू वहाँ भी अपनी नासमझी के फैसले लेकर बर्बाद होता रहा। और अब जब वापस आया तो हाथ खाली और दिल खाली है, रिश्ते खाली हैं। तेरे हाथ में सिर्फ अफसोस है, तेरे पास सिर्फ पछतावा है। लेकिन ये पछतावा सफूरा के लिए कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि अब वो इस दर्जे पे पहुंच चुकी है जहाँ वो सिर्फ अपने फर्ज से जुड़ी है और वो अपनी जात से नहीं सोचती। अब वो सिर्फ माँ है, सिर्फ बीवी है, सिर्फ बहू है, और इन तीनों रिश्तों को निभाने में इतनी मसरूफ हो चुकी है कि इसके पास तेरे लिए कुछ नहीं बचा। तेरे लिए ना जज्बात बचे हैं, ना नफरत बची है, ना गुस्सा बचा है, क्योंकि जिस दिन तू गया था, इस दिन वो सब कुछ दफन कर चुकी थी। इस दिन उसने अपने आप को खत्म कर दिया था। मैंने और एक नई सफूरा को जन्म लिया था। अब वो सफूरा तेरे लिए अजनबी है। मैंने माँ की बातें सुनी, बाबा के चेहरे की सख्ती महसूस की, छोटे भाई का साया दूर से देखा जो सहन के किनारे पर खड़ा सफूरा को देख रहा था। सफूरा ने कभी एक बार भी मेरी तरफ नजर नहीं की, ना वो लम्हा मेरी यादों में से मिट रहा था, ना वो सवाल मेरे जहन से निकल रहा था कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने इस लड़की को क्यों ठुकराया जो मुझे इज्जत दे सकती थी, मोहब्बत दे सकती थी, वो जिसका साथ मुझे सुकून दे सकता था, जो वो आज भी अपनी खूबसूरती में लाजवाब थी। मैं सोचता रहा और मैं जलता रहा। मैं कमरे में वापस आ गया, दरवाजा बंद किया, बिस्तर पर लेटा, छत को देखता रहा। रोशनी मध्यम थी, आंखों में नींद नहीं थी, दिल में सुकून नहीं था, हर तरफ सिर्फ पछतावा था। मेरे कानों में बाबा की आवाज गूंजी, माँ के आंसू दिल में गिरते रहे, सफूरा की खामोशी चीखती रही, हन्नान की मुस्कुराहट दिल चीरती रही। मेरा दिल चाह के वक्त गुजर जाए, वक्त रुक जाए, या मुझे माफी का कोई मौका दे दे, लेकिन वो दरवाजे बंद हो चुके थे, वो रास्ते खत्म हो चुके थे। वो सफूरा जो कभी मेरी अब वो किसी और की थी, और मेरी भाभी थी, वो मेरी माँ की बेटी जैसी बहू थी, वो मेरे बाप की फख्र की अलामत थी, वो मेरे घर की रोशनी थी, लेकिन मेरे लिए सिर्फ एक साया थी जो कभी मेरे करीब था और अब बहुत दूर जा चुका था। हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार करें। शुक्रिया।